तहरीक इंसाफ जो है वो इस टाइम तकरीबन 8-9 करोड़ वोटर्स को रिप्रेजेंट कर रही है और वो हमसे ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि जी हम आपस की लड़ाइयाँ लड़े। हमारा मकसद, हमारा काज बहुत बड़ा है। इस टाइम हमारा लीडर इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज इलाही साहब, हमारी मेन लीडरशिप जेलों के अंदर है। तो जी इसी तरह कश्मीर के अंदर भी रिजीम चेंज हुआ, वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ की अच्छी भली हुकूमत जिसके पास कश्मीरियों के वोट का मैंडेट था उसको डिरेल किया गया, उसके खिलाफ अदम इत्तेमाद की तहरीक लाई गई। जी देखिए, पार्टियां जो हैं वो डिसिप्लिन के ऊपर चलती हैं। क्लियरिटी आ गई है चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से। उन्होंने साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आज जेल में यही कहा कि जी जो भी पार्टी के अंदर रहेगा वो पार्टी की डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा। वो मैं हूँ, उमर अयूब साहब हो या बैरिस्टर गोहर हो, जो भी हो, हमने पार्टी की जो लाइंस है वो क्रॉस नहीं करनी। तो इस हवाले से क्लियरिटी आ गई है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है अपनी लीडरशिप से कि शेर अफजल मरवत साहब ने बड़े मुश्किल टाइम में पार्टी को सहारा दिया, वर्कर्स को सहारा दिया। 9 मई के बाद जो हालात बनाए गए तहरीक इंसाफ के लिए, तो शेर अफजल मरवत साहब की उन खिदमात को भी हम फरामोश नहीं कर सकते। तो कम अज कम अगर उनसे कोई गलती हुई है तो अभी हमारी पार्टी का इजलास है, तो इस हवाले से हम उसके ऊपर जरूर बात करेंगे कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो इस बात को इंश्योर करे कि वो आइंदा कोई ऐसे गैर जरूरी ना स्टेटमेंट देंगे, ना पार्टी जो लाइन है उसको क्रॉस करेंगे। और इंशाल्लाह शेर अफजल मरवत साहब जो है वो हमारी पार्टी के रुकन कौमी असेंबली है। उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की इस पार्टी के लिए, तो इंशाल्लाह वो आइंदा से पार्टी की डिसिप्लिन को फॉलो शायद भाई करेंगे। हम सब ये समझते हैं उस वक्त शेर अफजल मरवत ने नारा लगाया था जब पार्टी फ्लैग उठाने में भी FIR हो जाती थी। आज आप नहीं समझते कि शेर अफजल मरवत को साइड करने में एक मखसूस जो एक टोला है उसका हाथ है? जी देखिए, जब हम पार्टी के इंटरनल मामलात पब्लिक में बताना शुरू कर दें तो इससे वर्कर्स जो हैं वो डिसहार्ट होते हैं और पाकिस्तानी को। जी देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो इस टाइम तकरीबन 8-9 करोड़ वोटर्स को रिप्रेजेंट कर रही है और वो हमसे ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि जी हम आपस की लड़ाइयाँ लड़े। हमारा मकसद, हमारा काज बहुत बड़ा है। इस टाइम हमारा लीडर इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज इलाही साहब, हमारी मेन लीडरशिप जेलों के अंदर है और हम एक कमेटी के ऊपर आपस में लड़े तो ये पाकिस्तानी कौम हमसे एक्सपेक्ट नहीं करती। और मैं खुद भी इस चीज के खिलाफ हूँ कि अगर हमें पोजीशन चाहिए, कोई ओहदा चाहिए, तो हमें पार्टी के अंदर इन मामलात को डिस्कस करना चाहिए और ओहदों से और स्टैंडिंग कमेटी से हमारा मकसद जो है, हमारा काज जो है वो बहुत बड़ा है। शायद भाई कश्मीर की सिचुएशन जो इस वक्त इंतहाई कशीदा हो चुकी है, वजह क्या है? वजह महंगाई है और उनको जो उनके इख्तियारात हैं वो नहीं दिए जा रहे। इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? जी देखिए, रिजीम चेंज के बाद जो इफेक्ट पूरे पाकिस्तान के ऊपर आया जब शहबाज शरीफ और PDM की जमातों को रिजीम चेंज साजिश के बाद इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, तो अगर आप वो दो साल उनके उठा के देख ले, जो महंगाई का हाल था या जो मईशियत का हाल रहा है, जो पाकिस्तानी कौम का उन्होंने कबाड़ बनाया है, तो जी इसी तरह कश्मीर के अंदर भी रिजीम चेंज हुआ। वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ की अच्छी भली हुकूमत जिसके पास कश्मीरियों के वोट का मैंडेट था उसको डिरेल किया गया, उसके खिलाफ अदम इत्तेमाद की तहरीक लाई गई, उनको हटाया गया। तो अभी जी महंगाई का जो आलम है या जो इस टाइम पूरे पाकिस्तानियों की कैफियत है, तो वो दिन बहुत करीब ही मुझे नजर आ रहा है कि जिस तरह कश्मीरी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, इसी तरह पाकिस्तानी कौम भी आपको रोड के ऊपर नजर आएगी। जो बिजली की कीमतों में इन्होंने इजाफा किया है, गैस की कीमतों में 400% इजाफा किया है और गंदम का जो हाल है अभी खरीद नहीं रहे, अगले 4 महीने 5 महीने बाद गंदम का फिर क्राइसिस आ जाना है। तो जी ये इस टाइम शहबाज हुकूमत ही इन तमाम चीजों की जिम्मेदार है। शहबाज हुकूमत जो है वो ना अहल है, इनकॉम्पिटेंट है, ना उनके पास कोई प्लान है, क्योंकि उनको पाकिस्तानी कौम ने मैंडेट दिया ही नहीं है। उनको तो फॉर्म 47 के जरिए इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है। तो जो मुसल्लत शुदा टोला है, क्या वो टोला पाकिस्तानी अवाम के सही मायनों में जो उनकी उमंगों की तर्जुमान बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि अवाम ने इनको वोट दिया ही नहीं है, इनके पास इख्तियार है ही नहीं। तो जब आपके पास अवाम का वोट ना हो, अवाम का मैंडेट ना हो, तो फिर कौन से आपने अवाम के मफाद में फैसले करने हैं? ये बता दीजिएगा कि राना साहब ने कहा है कि ग्रैंड जो लायंस है उसके तहत जो है इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात वगैरह हो सकते हैं अगर इमरान खान साहब इस मामले में राजी हो, क्योंकि वो संजीदगी से माड़ी साहब को नहीं दे रहे। तो क्या इमरान खान साहब के इस हवाले से मुज़ाकरात के लिए राजी होंगे? जी देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से तहरीक इंसाफ का बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। जब इमरान खान साहब जेल नहीं गए थे तो उस टाइम उन्होंने एक कमेटी बनाई थी मुज़ाकरात के लिए और हमने ऑफर की थी कि आए हम मिल बैठने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं।
इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम सबसे बैठने के लिए तैयार है। लेकिन जी एक चीज मैं वाज़ेह कर दूं कि तहरीक इंसाफ का बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है इन पार्टियों के हवाले से जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जिनकी वजह से आज हमारा मुल्क पाकिस्तान कर्जों में डूबा है, जिनकी करप्शन लूट मार ट्रीटीज के जरिए पाकिस्तान से डॉलर भेजने वालों के साथ हम कैसे हाथ मिला सकते हैं। हाँ, अलबत्ता उन लोगों के साथ हम जरूर बैठने के लिए तैयार हैं जिनकी वजह से आज ये मुल्क का जो ये माहौल बना हुआ है, जो गैर सियासी जो इस टाइम अदम इस्तेहकाम का जो माहौल है और सियासी तौर पे और मुल्क माशी तौर पे भी कमजोर है, तो हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं जिन्होंने हमारे मुल्क को लूटा है।